बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अफसाम टीवी। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया में इस वायरस पर कंट्रोल करने के लिए, इस वबा पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपना किरदार किसी न किसी तरीके से भी अदा कर रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि इस वबा पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, इस वबा को जल्द से जल्द शिकस्त दी जा सके, क्योंकि इस वबा की तबाहकारियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि इस वबा को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस वायरस के अब तक कई केस सामने आ चुके हैं और ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। अब तक 5000 के करीब इसके केसेस सामने आ चुके हैं और 70 के करीब अमवात वाक़ हो चुकी हैं। प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जहां आपको दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वायरस के ख़िलाफ़ जंग में जिद्दोजहद करते हुए नज़र आएंगे, वहां पर आपको पहले ही साफ में खड़े मिलेंगे अजीम डॉक्टर्स, अजीम नर्सेस और पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस जंग में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं और इस वायरस के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हुए हैं और डट कर मुकाबला कर रहे हैं और मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान में मेडिकल स्टाफ को वो सहूलियात, वो हिफाजती आलात मुयस्सर नहीं है जो पूरी दुनिया में उनको डॉक्टर्स को दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी कौम के अजीम मेडिकल स्टाफ, अजीम नर्सेज, अजीम डॉक्टर्स, पूरा पैरा मेडिकल स्टाफ बग़ैर किसी अहम हिफाजती आलात के डट कर मुकाबला कर रहे हैं और हिम्मत नहीं हार रहे। यहाँ तक कि शहीद तो हो जाते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते और इस वायरस का डट कर आखिरी सांस तक मुकाबला करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने कि डॉक्टर उसामा चंद रोज़ कबल डॉक्टर उसामा शहीद वायरस का मुकाबला करते हुए आखिरी हद तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहे मगर हिम्मत नहीं हारी और जान की बाजी हार गए और शहीद हो गए। आज की इस वीडियो में हम एक और अजीम पाकिस्तानी कौम की बेटी, पाकिस्तानी कौम की शान के बारे में आपको बताने वाले हैं जो इस वायरस का मुकाबला करते हुए शहीद हो गई। और इसके अलावा आपको बताएं कि इसमें हुकूमती नौजवानों की क्या कोताही है, जो हस्पताल में स्टाफ मौजूद था उनकी क्या कोताही है, जिन्होंने प्रॉपर सामान, प्रॉपर हिफाजती आलात मुयस्सर नहीं किए हुए थे, जो डटे हुए हैं महाज पर, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। पाकिस्तानी कौम की बेटी सदफ जमील जो कि एक नर्स थी, वो अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात में आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी दे रही थी। सांस में तकलीफ के साथ दाखिल किया गया और फिर आईसीयू में कल वेंटिलेटर पर उन्हें डाला गया। मज़ीद करने से पहले अगर आप हमारे चैनल अफसाम टीवी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और पाकिस्तानी कौम की बेटी के लिए एक प्यारा सा कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तानी कौम की बेटियां भी किसी से कम नहीं। और आपको बताते हैं कि कल उन्हें वेंटिलेटर पर डाला गया और आज उनकी शहादत हो गई। जुल्म की ये बात है कि उनकी ड्यूटी लगाते हुए भी उनका टेस्ट नहीं किया गया। उनका पहला टेस्ट आईसीयू में ही वेंटिलेटर पर डालते हुए किया गया। जब रिपोर्ट आई तो तब तक वो वफात पा चुकी थी। उनकी लाश उनके खावंद ने वसूल की। उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बच्चों की माँ अल्लाह के पास पेश हो गई। कहा जा रहा है कि ये सानिया भी खुद हिफाजती आलात की अदम दस्तयाबी की वजह से हुआ। छोटे बच्चों के वालिदैन ये समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सानिया है और ये सबक भी है जो समझते हैं कि कोरोना ना सिर्फ बूढ़े लोगों की मौत का सबब बनता है। सिर्फ घर पर रहें, आपके लिए उस वक्त सबसे महफूज जगह आपका घर है। अल्लाह पाक मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। गवाह रहना कि हम खड़े थे, गवाह रहना कि हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। आखिरी डॉक्टर, आखिरी नर्स और आखिरी अमले की मेंबर तक हम खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आपको ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कई और भी डॉक्टर मौजूद हैं जो इस वायरस का इस वक्त डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि हम उनका हौसला बुलंद करें, उनके लिए अल्लाह पाक से दुआ भी करें, क्योंकि वो हमारे लिए ही डट कर इस वायरस का मुकाबला अपनी जानों की परवाह किए बगैर कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।